हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले दिनों हमें एक व्यूअर का मेल मिला था जिसमें उन्होंने पूछा था कि सर, अगर किसी पेशेंट को स्नेक बाइट नहीं हुई हो या फिर अगर किसी पेशेंट को बिना जहर वाले सांप ने काटा हो और ऐसे सिचुएशन पे अगर उनको एंटीवेनम लगा दी जाए तो उनके शरीर पे क्या असर हो सकता है, उनके शरीर में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है और क्या इससे उनकी जान भी जा सकती है कि नहीं। तो इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम सांपों के काटने के बाद दी जाने वाली एंटीवेनम के बनाने की प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि आज के समय में इंडिया में जितनी भी एंटीवेनम दी जाती है वो पॉलीवेलेंट होती है, जिसको बनाने के लिए जितनी भी प्रकार की वेनमस स्नेक्स यानी कि जहर वाली सांप होती है उसके जहर को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद घोड़े को इस वेनम को बहुत ही कम मात्रा में घोड़े के गर्दन पर इंजेक्ट किया जाता है और ऐसा ही फिर हर दूसरे जहरीले सांप के वेनम को एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है। ये जहर की मात्रा इतनी कम होती है कि इससे घोड़े की मौत भी नहीं हो और इसके बाद घोड़े के शरीर में होने वाले हर बदलाव को डॉक्टर्स अपनी निगरानी में करते हैं। ये इंजेक्शन इंजेक्ट होने के बाद घोड़े के शरीर में इम्यून सिस्टम काफी तेजी से इस इंजेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है और लगभग 6 से 10 सप्ताह के बाद घोड़े के शरीर में जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है और इसके बाद घोड़े का खून एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस खून से WBC से प्लाज्मा कलेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करके एंटीवेनम बनाया जाता है। इस प्रोसेस से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो एंटीवेनम हमें सांप काटने के बाद दी जाती है वो सांपों के विष से ही तैयार होता है। तो ऐसे में अभी हाल ही में एक किसान का वीडियो आया था जिसको कि खेत में काम करते वक्त कोई कांटा चुभ गया और लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि उसको कोबरा ने बाइट किया है, लेकिन हकीकत में उस किसान को किसी भी सांप ने बाइट नहीं किया था। और ऐसे सिचुएशन पे अगर किसी इंसान को बिना जहर वाला सांप भी काट ले तो इस तरीके की सीन डेवलप हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में अगर किसी इंसान को एंटीवेनम लगा दी जाए तो उनके शरीर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वैसे तो शुरुआती स्टेज में अगर एंटीवेनम सिंगल डोज में दी गई हो तो यूजुअली हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम उस एंटीवेनम को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एंटीवेनम किसी भी इंसान को कभी भी सिंगल डोज में नहीं दी जाती है, क्योंकि यूजुअली कोबरा के बाइट्स में ये 6 से 12 या 15 एंटीवेनम तक दी जाती है। अगर हम करैत की बात करें तो उनमें 10 से 20 एंटीवेनम भी दी जा सकती है और अगर रसल वाइपर या वाइपर की प्रजातियों की बात करें तो इसमें 15 से 20 या फिर उससे ज्यादा भी एंटीवेनम देने की सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ये पूरी तरीके से डॉक्टर्स अपने देख रेख में और एग्जामिन में ये तय करते हैं कि किस पेशेंट को कितनी मात्रा में शरीर में जहर है और फिर उसी के हिसाब से उनको एंटीवेनम दिया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को बिना जहर वाले सांप ने काटा है और इस एंटीवेनम की ओवरडोज लगा दी जाए तो ऐसे केस में उस व्यक्ति में एनाफिलेसिस नाम की गंभीर एलर्जी हो सकती है और अगर समय पर उस इंसान की इलाज ना की जाए तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यूजुअली एंटीवेनम लगाने के बाद इंसान के शरीर में जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में तनाव, सर में दर्द, स्किन इन्फेक्शंस के साथ स्किन में रेडनेस या फिर रैशेज आने की समस्या होती है, क्योंकि अगर किसी इंसान को एंटीवेनम लगा दी जाए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर में अगर किसी भी सांप की जहर ना मौजूद हो तो इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट और भी मेजर हो जाता है। और अगर किसी इंसान की इम्यून सिस्टम वीक हो तो ऐसे केसेस में उनमें सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल भी हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एंटीवेनम एक लाइफ सेविंग ड्रग है जो हमेशा ही डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे ही पेशेंट को दी जाती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिकल स्टोर से ये अगर एंटीवेनम मिल भी जाए तो बिना डॉक्टर्स की सलाह के ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और इस एंटीवेनम के साइड इफेक्ट को देखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी सांप की बाइट हो, चाहे फिर वो वेनेमस हो या फिर नॉन वेनेमस, आप सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वहां पे ये एंटीवेनम काफी सस्ती रेट पे दी जाती है और वहां पे एंटीवेनम सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध भी होती है।
और डॉक्टर्स हमेशा ही एंटीवेनम लगाने से पहले पीटी यानी कि पॉइजन टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही कितनी मात्रा में ये एंटीवेनम देनी है ये तय करते हैं। तो फिर बिना जहर वाले सांप के काटने पर या फिर बिना सांप के काटे हुए एंटीवेनम दी जाने पर क्या साइड इफेक्ट होती है, इसकी बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट्स है या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो इस बारे में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।